नमस्कार भाइयों, आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसे पक्षी के बारे में जो कभी भी पेड़ पे नहीं बैठता है। तो हम बात कर रहे हैं टिटहरी पक्षी के बारे में। ये हमेशा जोड़े में रहते हैं और 4 अंडे हमेशा देते हैं, जो बारिश होने वाली है उसका संकेत देते हैं। तो आप देख सकते हैं ये इस प्रकार के रहते हैं और ये किस प्रकार से किसानों का मित्र है, क्योंकि ये रात में पेड़ पे नहीं बैठते हैं। तो ये दिन में ऐसे ही देखें, इनके चूजे कितने आपको दिखाई दे रहे हो तो कितने बढ़िया लग रहे हैं। तो इनके ये छोटे छोटे चूजे होते हैं। इनकी जो टांगे हैं ये थोड़ी लंबी होती है, इसलिए ये कभी भी वृक्ष पे नहीं बैठते। या फिर और भी कुछ कारण होगा, लेकिन मुझे तो यही कारण लगता है कि इनके जो शरीर से जो इनकी टांगे हैं हल्के पीले कलर की टांगे रहती है, और इस कारण से हो सकता है ये नहीं बैठते होंगे। लेकिन इनका पुराणों में भी जिक्र मिलता है, वेद में भी इनका, वेद और पुराण शास्त्रों में भी इसके बारे में बहुत सारे वर्णन है कि इसका जो अंडे होते हैं ये 4 रहते हैं। और ये मौसम की जानकारी, जैसे कि अभी चल रहा है आषाढ़ से हमारा बारिश शुरू हो जाता है, या फिर जून का आप मान लें, लास्ट सप्ताह के जून से हमारा बारिश का महीना शुरू हो जाता है। तो ये 4 जो महीने रहते हैं इसका संकेत इनके अंडों के वर्टिकल और ओरिजेंटल रखे होने पर डिपेंड करता है कि इनके अंडे किस प्रकार से हैं। अगर आड़े अंडे रखे हैं तो पानी उसमें बिल्कुल भी नहीं है उस माह में। वो कौन सा माह है तो वो दिशा से उसका ज्ञान लगाया जाता है। जैसे 4 दिशाएं होती है, तो चारों दिशाओं से अनुमान लगाया जाता है कौन से महीने की कौन सी दिशा है। ये सब थोड़ा डीप में जाने के बाद हम आपको बताएंगे। अभी तो इनके चूजे हैं, दूसरा एक और हमारे खेतों में जोड़ा है, उसके बारे में बताएंगे। और ये कहा जाता है कि इनके जो अंडे हैं ये चूजे तभी निकलते हैं जब ये टिहरी पारस पत्थर जो होता है वो पारस पत्थर लेकर आती है, और पारस पत्थर इन अंडों के ऊपर घिसती है, टच करती है, जब जाके ये चूजे बाहर निकलते हैं। तो ये पारस पत्थर की जानकार इसे माना जाता है। अब ये पारस पत्थर क्या होता है? पारस पत्थर ऐसा पत्थर होता है जिसे किसी भी धातु से अगर टच करते हैं तो वो उस जगह में सोना बन जाता है। जहाँ वो टच होगा तो वहाँ का सोना बन जाएगा। फेरोगे उसके ऊपर तो वो पूरा आवरण उसका सोना बन जाता है। तो ये चीज़ें ऐसे गाँव में भी कहा जाती है, वेद पुराणों में भी उल्लेख है। और हम उसे लोहे को इनके अंडों के पास हमने रखा भी है, लेकिन ऐसा हमें देखने को मिला नहीं। वो कब टच करती है, हो सकता है उनके अंडों से ही टच किया हो। हमने एक छोटी सी जाल उनके अंडों के आसपास लगाई थी, लेकिन वो हमें वो लोहा जो हमने जैसे 5 खिले वहाँ रखी थी, तो उसमें से 4 ही खिले हमें मिली। पता नहीं, हो सकता है सोना बन गई हो और टिहरी ने उसे कहीं छुपा दिया हो। तो हमें पूरा कन्फर्म वो सबूत नहीं मिला, क्योंकि एक जो लोहे का टुकड़ा हमारा फिर वहाँ गायब मिला। हो सकता है कोई उठा के ले गया हो या कुछ भी हो सकता है। हम उस पर रात दिन निगाह रखते थे, लेकिन फिर जब हमें लास्ट में देखा, जब इनके चूजे निकल आए बाहर, तो वहाँ 4 ही लोहे की कील बची थी, 5 बिल्कुल नहीं बची थी। तो मेरा मानना है हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और क्योंकि वो किसी विशेष नक्षत्र में लाके अपने पारस पत्थर को नाइट में लाती होगी मेरे हिसाब से, और वो बिल्कुल भी किसी धातु से टच भी नहीं होने देती होगी। तो ये पारस पत्थर की जानकार होती है, ये कन्फर्म है कि ये जानती है उस पत्थर को, और वो ढूंढ के लाती है, और वापस हो सकता है अपने दूसरे झुंड के जो टिटहरी पक्षी है उनको दे देती होगी। तो उनका ऐसे, या फिर कहीं इनका एक जगह होती होगी वहाँ छुपा देते हैं। तो इस प्रकार की ये जानकार पक्षी है। ये हमेशा किसानों की दोस्त रही है। जब भी
किसान के खेत में। जैसे कि अभी ये खेत देखें आप, अब खेत में जब भी किसान को तो रात को नाइट में 2 बजे हैं, 12 बजे हैं, रात भर भी किसानों को खेती बाड़ी करना रहता है। तो जैसे जंगली जीव, भेड़िया, शेर, सूअर, जो हिंसात्मक पशु है, वो खेतों को बर्बाद करने के लिए आते हैं। तो उनकी जानकारी ये आवाज़ लगाकर, जो आप ये आवाज़ सुन रहे हैं, टीटी टीटी वाली आवाज़ इनकी है, इस आवाज़, इस साउंड से ये जगह देती है। तो ये हमेशा किसानों की मित्र, मैं मानता हूँ किसानों की मित्र है। कभी भी पेड़ पे घोंसला बना के नहीं रहती है। और अगर ऐसा भी वेद पुराणों से उल्लेख से इनका मालूम पड़ता है कि जब ये ऊंची जगह पर अंडे देती है तो समझ लो उस बार बारिश ज़्यादा है। 4 अंडे देती है। 4 अंडे अगर सीधे खड़े हैं तो पूरे महीने, चारों महीने बारिश होती है। लेकिन ऐसा मैंने अभी तक देखा नहीं। ये ओरिजेंटल सीधे स्ट्रेट जो होता है अंडा, तो ओरिजेंटल बहुत कम, वर्टिकल भी हमें देखने को मिलते हैं, कभी टेढ़ा। तो वो सब कितने महीने में कब बारिश है, ये पूरा इनका रहता है। तो इससे एक तो हमारा संकेत मिलता है। और पारस पत्थर, हमने जैसे दादा दादी नानी की कहानी में भी सुना है कि इनके पास होता है, पर लेकिन ये कब छुपा देती है, पता नहीं कौन से नक्षत्र में लाती है, इसका अभी तक कोई आइडिया लगा नहीं पाया है। और हमने जैसे करके देखा था तो हमें एक खिल सोने वाली गायब मिली। अब देखें अपने बच्चों को, ये जब भी इनके अंडे, इनके कौवे तोड़ ही नहीं सकते भाई, क्योंकि इतने कठोर होते हैं। तो अंडों को तो ये सुरक्षित रख लेती है। इसके बाद ये गीली होकर अपने अंडों के ऊपर, जैसे यहाँ पानी भरा था अभी देखा, तो ये गीली होकर दिन के समय अंडों के ऊपर बैठती है। क्योंकि ये छाँव में अपने अंडे देती नहीं, धूप में देती है, खेतों में ही देती है। तो ये चीज़ हो गई भाई। इसके बाद हम बात करें आगे, तो किसान को तो ये भाई बहुत अच्छा है। ये पक्षी ऐसा है, सभी पक्षियों में यही पक्षी ऐसा है जो हमेशा मित्र रहा है। देखिए दिन में भी कोई नुकसान नहीं करती, लेकिन अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए ये आवाज़ लगा रही है कि कहीं मेरे बच्चों को नुकसान ना पहुंचा दे। और ये हमेशा अपने जो भोजन है वो यहीं से, जैसे मक्का में अभी इल्लियाँ हैं, तो इनकी इल्लियों को खाकर ये अपना पेट पालन करती है। तो किसानों की मित्र है, इल्लियों को खाती है, फसल के जो कीड़े हैं उनको खाती है। तो बढ़िया भैया मित्र है ही। रात में आपको जंगली जीव जानवर के लिए सचेत कर देती है कि कौन आया है। कोई इंसान भी अगर आपके खेत में आता है तो ये समझ जाती है कोई और है, तो उस पर यह साउंड लगाना चालू कर देती है। तो इन्हें कभी भी सताए नहीं। ऐसा बहुत बढ़िया प्राणी है, जिसके खेत में रहता है भाई, वो समझ लो कि वो धन्य धान की पूर्ति उसके खेत में से होती है। वो ऐसे ही खेतों में रहती है जहाँ पर शुभ संकेत वाला है। अगर आपके खेत में है तो भाई आप भाग्यशाली हो। आपको इतनी लक्ष्मी मिलेगी, इतना धन मिलेगा, इतनी अच्छी फसल होगी कि बहुत बढ़िया भैया। यही मैंने देखा है। इनके जो अंडे हैं, इनको कभी भी आप कल्टीवेटर से ध्यान रखें, कभी ना तो इनको टच करें, साइड से निकाल के आप कल्टीवेटर निकाल दें तो बढ़िया रहेगा। तो मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।